प्रकाश राजभर के जो है कि सिंबल से वो विधायक भी हैं, तो वो नहीं पहुंच पाए। मुख्तार अंसारी मर गया, पूर्वांचल का एक जो शेर है वो चला गया, तो ऐसा हो सकता है कि लोग मान लें। और मैं भी मानता हूं कि भाई मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लग रहा है कि मैंने बस वो खत्म हो गया तो हमारी सारी चीजें जो बच गई, तमाम जो चीजें हैं, मैं देखिए मैं आ रहा हूँ, पकड़ने वाले जो होंगे वो पकड़ लिए होंगे मेरी बात को कि मैं कहाँ से कर रहा इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद आजमगढ़ में। एक शख्स है हमारे बीच, इनसे जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि जैसे कि मुख्तार अंसारी का देहांत हुआ है, उन्हीं को मामला को लेकर के हम चर्चा करेंगे। देर न करते हुए आइए इनसे बातें करते हैं। क्या कहेंगे आप, परिचय बताएं। मेरा नाम नवीन प्रताप होगा और मूल रूप से मैं आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को नमन वंदन करते हैं। देखिए, आपने एक सवाल किया है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उससे आप क्या समझते हैं, आपका सवाल यही है जी। देखिए, उससे हम ही नहीं, आज पूरा उत्तर प्रदेश जो समझने पे मजबूर है, वो समझा क्या है वो बात की बात है, लेकिन वो समझने पे मजबूर है कि मुख्तार अंसारी का जो कि एक प्रशासनिक तौर पे आप देखा जाए तो प्रशासन के लोगों के बीच वो रह रहे थे। जी। सोशल मीडिया पे हर लोगों ने एक खबर देखी कि उनका पहले जो है कि तबीयत खराब होता है, इसके बाद तुरंत जो है कि उनको मेडिकल कॉलेज लेके जाया जाता है, एडमिट कराया जाता है। इसके तुरंत बाद ही ये बताया जाता है कि वो अब सही हो चुके हैं, वो ठीक हैं, आप ये चले जाएं। फिर जो है कि तनहा बैरक में उनको डाल दिया जाता है। इसके बाद जो है कि जो निर्णय निकल के आता है, पूरा प्रदेश हिल गया है भैया। पूरा प्रदेश जो है कि इस मुख्तार अंसारी को जाने से, क्योंकि देखिए माफिया जो शब्द लगता है उनके पीछे तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग माफिया भी कहते हैं, कुछ लोग मसीहा भी कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए प्लस माइनस जो है, जो प्लस माइनस की जो बातें आती हैं, तो हो सकता है कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को, हमारी जो पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा व्यवहार होगा जो कि लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं अपने जरिए सही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं, और ये भी गाजीपुर में आप चले जाइए, गाजीपुर में आप चले जाइए, उनके जो परिवार के लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए लोग हैं, जी। इस देश की सीमा पे जो है कि चढ़ करके उन्होंने लड़ने का काम किया है, आतंकवादियों से जो है कि इस भारत को बचाने का काम किया है, और लड़ते लड़ते अपनी प्राणों की आहुति तक दे दी है। वो उस परिवार से मुख्तार अंसारी बिलोंग करते थे। अगर ये भी कहा जाता है कि जैसे उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान खान, जी उस्मान साहब थे, जी, उनको पाकिस्तान ने ऑफर दिया था कि आप आ जाइए हमारे देश में, बिल्कुल। आपको हम जो है कि क्या हाँ, यहाँ बनाएंगे। का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जी। जाएगा, हाँ लेकिन कुछ इस वो, तरीके से जो हाँ खबर आ रही है। हाँ लेकिन वो बोले कि कुछ भी हो जाएगा, हम अपने वतन में मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान, दूसरा अपना देश छोड़कर दूसरे देश में नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अपने भारत के प्रति जो प्रेम उनका रहा है, उनके परिवार का रहा है, आज जो है कि देखिए माफिया जो शब्द मैं उसी पे फिर एक बार चलूंगा, क्योंकि जो माफिया शब्द लगता है, तो ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी सबके लिए माफिया ही था। जी। मैं उस दिन को याद करना चाहता हूँ जिस दिन मुख्तार अंसारी की पार्थिव शरीर इस गाजीपुर में आई थी। जी। क्या आप वहां पहुंचे थे ग्राउंड हाँ हाँ रिपोर्ट पे? जी जी, आप पहुंचे थे? भीड़ देखे हैं आप? भीड़ तो था। कितना भीड़ था भीड़ लमसम? तो लमसम में 1 से 1.5 लाख से ऊपर ही रहा होगा। था ना? जी। क्या वो एक माफिया का संदेश था? क्या उसके डर की वजह से लोग पहुंचे थे? आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, अलग अलग जो है कि जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग चल के आए मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर पे जो है कि संवेदना उस परिवार को देने के लिए। जगह जगह जो है कि नक्के नक्के पे जो है कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था लगी थी। देखिए अगर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल में पूरा हम्म कई जगह पे नाके नाके पे जगह जगह पे इतना बैरिकेटिंग था, जगह हम्म जगह पे पुलिस प्रशासन पहरा दे रही थी, और उतना होने के बावजूद भी हम्म
इतने पब्लिक थी, अगर 144 धारा नहीं हुआ होता, अगर 144 धारा नहीं लगा होता तो कितने भीड़ वहाँ पे हो सकती है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वो कितना, इतने के बावजूद भी इतनी जो है कि मुस्तैद जो प्रशासन की व्यवस्था थी। 3-3 किलोमीटर पहले ही दो चक्का वाहन जो है कि रोके जाते थे, फोर व्हीलर रोके जाते थे, 5-5 किलोमीटर। मैं भैया ग्राउंड पे था, मैं ग्राउंड पे था, मैं उस चीज को देखा हूँ। अब तो और तमाम जो है कि मीडिया कर्मी के लोग जो है कि मुख्तार अंसारी, हालांकि जो उनका नाम लिया जाता है तो मैं उसे कट नहीं रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी इस गाजीपुर के लिए, दलित, शोषित, पिछड़े के लिए उसने अब तक जो है कि मुख्तार अंसारी का जो एक तरीके से देखा जाए कि जो हाथ रहा, आज जो है कि गाजीपुर के जो हमारे SC ST OBC की माताएं बहनें हैं, सुकून भरी जीवन जीती थी, इससे हम कट नहीं सकते हैं। और गाजीपुर के लोग जो है कि इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन कुछ जो है कथित तौर पे जो मीडिया कर्मी हैं, कुछ ग्राउंड पे भी मैंने देखा जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को दिखाया गया, वो भैया जो है कि वहाँ के लोग जो है कि बस एक सोशल मीडिया पे वो प्रसारित कर रहे थे लोग, एक मीडिया और एक मानवता, एक भाई के नज़र से जो है कि वो लोग कुछ नहीं बोले, आचार संहिता भी था, कुछ नहीं बोले। नहीं तो वास्तव में मैं बता दूं कि जिस तरीके से वहाँ खबरें उठी, ऐसा होना ना नहीं चाहिए। जी, अगला ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि जिस समय मुख्तार अंसारी का मिट्टी दिया जा रहा था, उनके बेटे जो कि विधायक अब्बास अंसारी जी, वो नहीं आ पाए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए उस वो अर्जी तो दिए थे लोग, हाँ, लेकिन खारिज किया गया। खारिज अब क्या था, इंटरनल मामला था, क्योंकि हालांकि ऐसा हमारा संविधान में भी वो आर्टिकल भी है कि इस तरीके से जब होता है परिवार का कोई सदस्य, मान लीजिए कि अगर कोई लड़का जेल में है और उसके बाप की या माँ की, किसी की भी परिवार में डेथ हो जाती है, तो उसमें जो है कि उनको लाया जाता है, पुलिस कस्टडी में उनको लाया जाता है। और जो है कि जो भी हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम धर्म के जो भी चीज़ें हों, तो उसको जो है कि उस निगरानी में करके और उस काम को करवा करके इसके बाद फिर जो है कि प्रशासन उनको बैठाती है और लेकर अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जो उनके भाई हैं, नहीं 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 नहीं, जो मुख्तार अंसारी के जो भाई अफजाल अंसारी साहब, जो कि अभी बसपा से वर्तमान सांसद भी रहे, अभी सपा ने उनका नाम भी गाजीपुर टिकट घोषित कर दिया संसदीय के लिए, तो वो भी जो है कि इस बात को लेकर के वहाँ जो है कि कोर्ट में बैठे थे, बेचारे आवेदन किए थे, लेकिन दुर्भाग्य वो तो बार बार कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि लेकिन उस दिन जो है कि कोर्ट नहीं बैठी, जज साहब नहीं बैठे, और इस पे जो है कि कोई वो चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए जो है कि अब्बास अंसारी, जो कि अभी मऊ के क्या नाम है उनका, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर के जो ने कि सिंबल से वो विधायक भी हैं, तो वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन देखिए एक चीज और है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जिनको ये लग रहा है कि मुख्तार अंसारी मर गया, पूर्वांचल का एक जो शेर है वो चला गया, तो ऐसा हो सकता है कि लोग मान लें। और मैं भी मानता हूं कि भाई मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लग रहा है कि मैंने बस वो खत्म हो गया तो हमारी सारी चीजें जो बच गई, तमाम जो चीजें हैं, मैं देखिए मैं आ रहा हूँ, पकड़ने वाले जो होंगे वो पकड़ लिए होंगे मेरी बात को कि मैं कहाँ से कह रहा हूँ। देखिए, अगर देखा जाए, लेकिन उनकी मैं एक चीज बता दूं कि उनकी जो पार्थिव शरीर है इस तरीके से भैया दफन की गई है कि अगर 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी आवश्यकता पड़ी तो उसको निकाल सकते हैं कि एक बाल से भी जो है कि उनको उनका टेस्ट किया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के साथ जो है कि 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या हुआ था। जैसा कि अफजाल अंसारी ने सोशल मीडिया पे सब चैनल वाले को देखने को मिला, कहीं न कहीं ये पूरे परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार तो बिल्कुल आरोप लगा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो कि अफजाल अंसारी जी कह रहे हैं कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद भी वक्त आएगा तो मुख्तार मरा नहीं है, मुख्तार के शरीर को निकाले एक भी बाल मिल जाएगा, तो उस पे हम लोग करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। और देखिए बहुत गहन विषय है, ये बहुत गहन विषय है। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं,
हालाँकि हमारे प्रदेश में, देश में, हमारे प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व कायम है।